अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम शाही किले के अंदर मौजूद हैं और शाही किले के अंदर ये बग्गियाँ भी हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी मौजूद हैं और मैं आपको आज सैर करवाऊँगा। पूरे शाही किले की सैर तो नहीं करवा सकूँगा, लेकिन मकसद आज के प्रोग्राम का इंतखाबात के हवाले से अपडेट देना है, तो हम एक तारीख़ी जगह का इंतखाब करते हैं। तो ये मुगलिया दौर का ये एक तोहफ़ा है, 500 साल कदीम ये शाही किला। उससे भी पुरानी इसकी तारीख़ मौजूद है, लेकिन मुख्तलिफ मुग़ल जो बादशाह थे अकबर से लेकर बाद तक वो इसकी तामीर में हिस्सा लेते रहे। और इसके बिल्कुल पीछे जहाँ मैं खड़ा हूँ तो महाराजा रंजीत सिंह, उसकी समाधि भी यहीं पे मौजूद है। ये एक बहुत तारीख़ी मुकाम है, एक तरफ बादशाही मस्जिद है, एक तरफ शाही किला है। लाने का मकसद आपको जगह दिखाना है, लेकिन अपने इंतखाबात की तरफ आएँगे। इंतखाबात भी पाकिस्तान में आजकल कुछ ऐसी सूरत हाल से दुचार हैं जैसे बादशाहों के दौर के अंदर साजिशें हुआ करती थी, वो महल्लाती साजिशें जिनका एक हम मुहावराती तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आजकल पाकिस्तानी सियासत भी कुछ ऐसे ही है। ये मालूम नहीं पड़ता कि कल किस सियासी जमात के साथ क्या होना है, कौन सी इक़्तिदार में होगी, कौन सी इक़्तिदार से बाहर होगी। मैं इलेक्शंस के हवाले से जब मुख्तलिफ लोगों से रिएक्शन लेता हूँ, मुख्तलिफ शहरों में जाता हूँ, तो कल एक नौजवान ने मेरे से सवाल किया। मैं वो चाहूँगा कि आज प्रोग्राम में वो इब्तदाइये में आपको वो सवाल बताऊँ। मैंने पूछा कि वोट डालोगे? उसने कहा हाँ डालेंगे। तो उन्होंने कहा लेकिन एक चीज़ आप मुझे बताएं। मैंने कहा पूछो। उन्होंने कहा कि हम वोट डालेंगे, इलेक्शन होगा, हुकूमत बन जाएगी, किसी की भी बन जाएगी, नून लीग की बन जाए, इमरान की बन जाए, पीपल्स पार्टी की बन जाए, लेकिन ये बताओ कि क्या 2 साल बाद वो हुकूमत रहेगी या चली जाएगी या भेजी जाएगी? अब इसका जवाब मैं नहीं दे पाया, क्योंकि पाकिस्तान में कोई वज़ीर आज़म ऐसा नहीं है जो अपनी मुद्दत इक़्तिदार जो है वो पूरी कर पाया हो। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। और उस नौजवान का ये सवाल था, उसने मुझे कहा कि अपने प्रोग्राम में ये सवाल उठाना कि हम तो वोट डाल के एक हुकूमत मुंतखब कर देंगे, जो भी होगी, किसी जमात की भी होगी, लेकिन क्या वो 5 साल चलेगी? नहीं चलेगी तो उसे भेजेगा कौन? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। हमें बहसीत कौम, हमारे साबे जो हैसियत लोग हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी पोलिटिकल एलीट है, उसको इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि वो महल्लाती साजिशें जहाँ बेटा बाप के ख़िलाफ़ बगावत कर देता था, मुगलिया दौर की ये तारीख़ का हिस्सा है हमारी ये साजिशें, वो क्या चीज़ें आज भी जारी रहेंगी? पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो चुका है आज तक, क्या उसी को लेकर आगे चलेंगे कि क्या आने वाले इंतखाबात 8 फरवरी को, उसके बाद हमें कोई बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे? हम जमहूरियत का तज़किरा करते हैं कि जमहूरी माशरा बनाना है। जमहूरी माशरे की इब्तिदा सियासी जमातों से होती है। कल जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, जहां बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से वापस लिया गया, शायद बहुत गलत फ़ैसला ना हो, लेकिन दुरुस्त तब होगा कि अगर उसी फ़ैसले का इतलाक़ नून लीग के ऊपर और पीपल्स पार्टी के ऊपर भी कर दिया जाए। कोई एक सियासी जमात पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जिसके अंदर जमहूरियत मौजूद हो। बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटी, छोटा भाई, बड़ा भाई, भतीजा, बारी लगाकर एक ख़ानदान हुकूमत चलाता है। किसी पार्टी के अंदर बशमूल तहरीक इंसाफ, बशमूल PMLN, बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, मुंतखब क़यादत नहीं है, बल्कि एक विरासती तरीक़ाकार है। विरासत के तहत वो आगे से आगे ट्रांसफ़र होती जाती है। तो पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है, जो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले की बुनियादी तौर पर उन्होंने पहले तो स्टे दिया था, फिर उसको कल वो स्टे को वेकेट करते हुए उनका कि हाँ इनका इंतखाब दुरुस्त नहीं था, इनका बल्ले का निशान ख़त्म। अब उसका लामुहल्ला नुकसान क्या है? पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। गौर खान ने आज कहा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर उन्हें रिलीफ नहीं देती तो उनके 227 रिज़र्व सीटें वो ख़त्म हो गई। 850 जो उनके कैंडिडेट्स मैदान में उतरेंगे वो सारे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और इलेक्शन के बाद उनमें से जितने कामयाब होंगे लार्जली वो लोटे बन जाएंगे। जहाँ जिस पार्टी को मरकज़ में हुकूमत बनाने के लिए ज़रूरत होगी, मरकज़ में उनके MNA उस तरफ चले जाएंगे। जिस सूबे में जिसकी तादाद कम होगी, उस सूबे के अंदर उसकी तादाद पूरी करने के लिए उसके बंदे उधर चले जाएंगे। तो यहाँ नवाज़ शरीफ की एक ज़िम्मेदारी है, नवाज़ शरीफ की ज़िम्मेदारी है, आसिफ अली ज़रदारी की ज़िम्मेदारी है। नवाज़ शरीफ को जिस तरीके से पनामा वाले इशू के ऊपर इक़्तिदार से निकाला गया था, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की अदलिया का जो गठजोड़ था, क्या नवाज़ शरीफ को सबक सीख के बड़े सियासतदान की हैसियत इख्तियार करते हुए यहाँ रोल अदा नहीं करना चाहिए कि हम वो गलतियाँ जो पिछले 10, 15, 20 साल से 75 साल से दोहरा रहे हैं, अब उसके ख़ात्मे का वक्त आ गया है और हम इससे आगे बढ़ें। पाकिस्तानी जो यूथ है जो हमसे सवाल करती है, उसको मायूसी ना दें, नाउमीदी ना दें, बल्कि उम्मीद की एक किरण दें, एक ऐसा रास्ता दें
जो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाए, मजबूती की तरफ लेकर जाए, और उस रास्ते के ऊपर चल कर हम एक पाकिस्तान की ऐसी मजबूत मईशत और एक ऐसा मजबूत माशरा तश्कील दे पाएँ जहाँ लोगों का यकीन हो कि यहाँ फ्यूचर है हमारा। हम ब्रेन ड्रेन का तस्करा करते हैं ना, पढ़े लिखे बच्चे यहाँ से मास्टर्स करके, कंप्यूटर की डिग्रियाँ करके, डॉक्टर बन के पूरी दुनिया का रुख करते हैं, हम मजदूरियाँ करते हैं। ये लैक ऑफ ट्रस्ट, ये अदम इतमादी इसलिए है कि यहाँ पर हमारा निज़ाम जो है उसके ऊपर से लोगों का इतमाद उठता जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने 621F का भी फैसला लगा हुआ है, वो भी नाइंसाफ़ी के ऊपर मबनी है। ताहयात किसी को नाहिल करार दे देना और सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को इख्तियार देना कि वो किसी को सादिक और अमीन डिक्लेयर करेगा, ये बहुत बड़ी बात है। सादिक और अमीन, हम इंसान इस काबिल है नहीं है कि वो एक ही हस्ती थी सादिक और अमीन, हम उस काबिल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को इख्तियार दे देना, वो भी नाइंसाफ़ी थी। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वो भी नाइंसाफ़ी है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसले के अंदर जो नैब की 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन थी उसको 10 साल कर दिया। अब कोई असूल तो बना लें। वो मोम की नाक है, दिल आता है तो इधर मोड़ देते हैं, दिल आता है तो इधर मोड़ देते हैं, मुल्क ऐसे आगे नहीं चलेगा। 8 फरवरी को ऐसा इलेक्शन कराएं जिसके ऊपर ये मेरे दाएं बाएं जितने लोग खड़े हैं उनका भरोसा हो, इनके वोट की ताकत से इक़्तिदार में जो आए वो 5 साल पूरे करे, अच्छा काम करे तो मुंतखब हो जाए, बुरा काम करे तो आउट हो जाए। ये तरीक़ाकार है। पाइड ने एक किताब जारी की है, उस पाइड की किताब के अंदर 4-5 बहुत अच्छी रिकमेंडेशन हैं, मैं जो हाईलाइट ज़रूर करना चाहूँगा। एक तो 5 साल की मुद्दत, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी पूरा जो मुआशरा है ना, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे लोग, उनकी बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा है 5 साल की मुद्दत। तो असम्बलियों की मुद्दत 4 साल करने की तजवीज़ उन्होंने दी है, बहुत अच्छी तजवीज़ है। दूसरी एक बड़ी अहम तजवीज़ है कि एक कैंडिडेट 6-6 सीटों से इलेक्शन लड़ता है, 6-6 सीटों से, और 6 के बाद 1 से वो रखता है, बाकियों के ऊपर बाई इलेक्शन होता है। क्यों भाई? तो 1 से ज़्यादा सीट से इलेक्शन लड़ने पे पाबंदी होनी चाहिए। अगर आपने 1 की बजाय दूसरी सीट का उसको इजाज़त देनी है मैक्सिमम, तो फिर उससे फुल कॉस्ट रिकवरी करनी चाहिए इलेक्शन की। हम अपने टैक्स पेयर्स का पैसा उसकी इस अयाशी के ऊपर क्यों दे कि वो 6 सीटों से इलेक्शन लड़े, उसमें से 1 रख के 5 छोड़ दे और 5 पे दोबारा इलेक्शन हो। तो 1 सीट से ज़्यादा या तो पाबंदी लगाएं या उसे फुल कॉस्ट रिकवरी करें सेकंड सीट की, और 2 से ज़्यादा इजाज़त न दें। कुछ बुनियादी इस्लाहात करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और पार्लिमान को मजबूत करें, अदलिया अपना रोल अदा करे, और अदलिया सिर्फ वही रोल अदा करे जो उसको आईन पाकिस्तान ने, कानून ने दिया है। आइन रिक्रिएट ना करे जैसे 63A के फैसले में किया था, उससे बहरान बढ़ते हैं। तो मैं इस वक्त एक बग्गी में बैठा हूँ, ये लोगों को सैर करवाते हैं। ये मालूम नहीं मेरे से आगे घोड़ा चलाया जाएगा कि नहीं चलाते हैं, देखते हैं आगे अगर लेके चलते हैं। आजकल मैं घोड़ों की सैर करता हूँ, ये बच्चे को बाद में बिठाते हैं, थोड़ा सा सैर करवाते हैं लोगों। चलो भाई चलो चलो, ये चलो भाई चलो, ले जी। ये राइट साइड के ऊपर मेरे ये महाराजा रंजीत सिंह, उसकी समाधि है। और यहाँ भी लोग आते हैं, पीछे किले के अंदर भी आते हैं, इधर बादशाही मस्जिद भी है। तो मैं पहले तो आपको घोड़ों के नाच दिखाता रहूँ और ढोल बजाता रहूँ, आज मैं खुद घोड़ा चला रहा हूँ। मुझे लगता है ये बहुत शुक्रिया जनाब, अस्सलाम वालेकुम। ये टीवी प्रोग्राम के साथ साथ मुझे ये काम जो है ना सैरो सियाहत वाला, टूरिज़्म वाला, वो भी करना चाहिए लोगों को पाकिस्तान की सैर दिखाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ये मुझे लगता है ये मैं काम कर सकता हूँ, लोगों को यहाँ टूरिज़्म करवा सकता हूँ मैं। ले जनाब, हम आपको लेके जा रहे हैं जी शाही किले के पिछली तरफ। इधर साइड पे एक फूड स्ट्रीट भी बनी हुई है, इसलिए लोग काफ़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी मौजूद है। और यहाँ मुझे लगता है थोड़ा तजर्बा अपना कम कर देना चाहिए, क्योंकि पैदल अगर बच्चा के सामने आ रहा हुआ तो मैं अभी तजर्बाती ड्राइवर हूँ, बस मेरा ख्याल है यहाँ रोकते हैं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन यकीन है आपको एक अच्छी हुकूमत बनेगी? हुकूमत तो अच्छी, अगर खान साहब को छोड़ दिया तो फिर जमहूरी मुल्क है, इसमें जमहूरी तरीके से आनी चाहिए, जो वोट डाले उसी से बननी चाहिए, और जमहूरी मुल्क में इंतखाबात हो जाएं, वोट की ताकत से होना चाहिए फैसला। आप बताओ। हाँ जी सर, आपको जो बताया कि 8 फरवरी को इलेक्शन है ना, जैसे वो जैसे आप सोचते हो कि इससे अच्छी हुकूमत बनेगी? नहीं सर, इससे तो बनेगी, बिल्कुल बनेगी। जैसे वो आसिर के दिन उसको रह के जाए तो बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन इस सूरत में तो वोट की ताकत से बननी चाहिए। इलेक्शन हो रहे हैं, आप वोट डालेंगे? जी बिल्कुल डालेंगे। आप बताएं। नहीं अपनी मर्जी से कहने दें। आप सोचते हैं कि 8 फरवरी को जब इलेक्शन होंगे तो एक अच्छी हुकूमत बन जाएगी? जी बिल्कुल। पाकिस्तान के मसाइल का हल होगा? बहुत शुक्रिया। आप करेंगे बात?
इलेक्शन से पाकिस्तान के मसाइल का हल होगा? सर अगर सही इलेक्शन हो जाए, अभी जो हो रहा है तो इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन हो रहा है, बिल्कुल साफ सही इलेक्शन हुआ तो मसाइल का हल होगा? हो जाएगा। जब सही इलेक्शन हो, अभी तो बिल्कुल सिलेक्शन हो रहा है, नोटिफिकेशन बिल्कुल सिलेक्शन हो रहा है। 8 के इलेक्शन में 8 फरवरी को तो पाकिस्तान के मसलों का हल निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि कासिम के अब्बा नहीं आ रहे सर। कासिम के अब्बा नहीं आ रही, इसलिए हल नहीं होगा। इस वजह से सबसे बड़ा मसला है क्या? आपके सामने सबसे बड़ा मसला करप्शन है, और क्या है हमारे मुल्क में? महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, ये सबसे बड़े मसले नहीं? बिल्कुल। आप बताएंगे? वालेकुम अस्सलाम। आपके ख्याल में सबसे बड़ा मसला क्या है? बेईमानी। बेईमानी है। बेईमानी। जो लोग रोटी नहीं रात को खा सकते, भूखे पेट सोते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? उनके लिए भी सबसे बड़ा मसला बेईमानी है। बेईमानी है। 8 फरवरी जब इलेक्शन होंगे तो हल निकलेगा? नहीं निकलेगा। कोई हल नहीं। उसके अंदर भी बेईमानी होगी? उसके अंदर भी बेईमानी है। ये अच्छी बात आपने बताई है कि उसके अंदर भी बेईमानी निकालें तो शायद हल निकले। मसाइल हल करेंगे इलेक्शन? सर लगता तो नहीं है, लगता नहीं। वही रूटीन है जो आज से पिछले 74 साल से चलती आ रही है, वैसे ही होंगे फिर? वैसे ही होंगे सर। आप कहाँ से आए हो भैया? राजनपुर से। कहाँ से? राजनपुर से जी। आपको लगता है इलेक्शन से मसला हल होगा? मालूम नहीं है। नहीं पता? नहीं। हाँ भैया, 8 को इलेक्शन हो रहे हैं, जी भाई। आपका ख्याल है कोई मसला हल होगा लोगों का? इंशाल्लाह हो भी सकता है शायद से। अभी जो है ना हालात नहीं लग रहे। हालात नहीं लग रहे? नहीं लग रहे। ये आप क्या करते हो? ये लंडे के कपड़े बेचते हो? ये लंडे वाली जो स्वेटर है यही बेचता हूँ। ये लंडे के स्वेटर बेचते हो? ये कितने का बेचते हो एक? ये 250 का भाई। तो उससे कोई दाल रोटी चल जाती है? बस अल्हम्दुलिल्लाह कभी हो जाता है, कभी नहीं होता, बस गुजारा ही है। क्योंकि लोगों के हालात ऐसे ही हैं ना, तो काम इतना नहीं चल रहा है। तो अगर इलेक्शन हो जाए तो लगता है कि कोई काम में बरकत पड़ेगी? नहीं, इलेक्शन में नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोगों के जाती जो है ना अमान ही कमज़ोर है, जिस वजह से जो है ना ईमान कमज़ोर है, अमान कमज़ोर है, इसलिए मसले का हल नहीं होता। हाँ इसीलिए सर। आप रोटी लेकर जा रहे हैं, आपकी रोटी ठंडी हो जाएगी? जी कोई बात नहीं। इलेक्शन से लोगों को दाल रोटी सही कीमत में मिलेगी? सर पहले नहीं मिली तो होण की मिलनी है? अब भी नहीं मिलेगी? नहीं, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ, दुनिया भुखी मरेगी और मरदी पई। हल कैसे होगा? हल ये आ कि अल्लाह की ज़ात करम करे, एक बार इमरान साहब आए तो हल होएगा। कोई मतलब अल्लाह ताला को बेहतरी वाला सबब अपने हुक्म ने नाल पैदा करते। बिल्कुल ठीक। हाँ भैया, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। काम शाम कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह। ठीक है। समोसे खूब बेच रहे हो? जी खूब बेच रहे हैं। महंगाई के क्या हालात हैं? महंगाई तो है, बहुत है। हाँ जी। एक समोसा कितने का देते हैं? 60 रुपए का। 60 रुपए का? जी। कोई इलेक्शन में वोट डालेंगे? हाँ जी। तो किसको डालेंगे? इमरान खान। इमरान को डालेंगे। कोई मसला हल होगा इलेक्शन से? लोगों के मसाइल हल होंगे? हो सकता हो सकता है। किसको डालेंगे? PTI को डालेंगे। लोग पाकिस्तान के मसाइल हल कर लेगी तरीके के साथ? हाँ जी कर लेगी, बिल्कुल। अब भैया जी क्या हाल है आपका? वोट डालेंगे इलेक्शन में? जी वोट डालेंगे इलेक्शन में? फिलहाल तो काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। जब वोट आएंगे फिर देख लेंगे। आप डालेंगे वोट? वोट उसे डालना चाहिए जो हमारी तरह काम पे जाए। जो काम पे जाए? हाँ जी। जो वेलियाना खाए? हाँ जी। ये सही का है। आप डालेंगे सर वोट? जी जरूर, क्यों नहीं। इलेक्शन से मसाइल हल होंगे पाकिस्तान के? इलेक्शन से नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी सोच ही नहीं है। सोच नहीं है। अवाम के लिए किसी के लिए सोच नहीं है। आटा दाल रोटी ये सोच है कि वो खा गया, वो खा गया, वो खा गया। ये नहीं सो रहे कि अवाम का क्या बन रहा है। कोई आटा दाल रोटी सस्ती करने का काम होगा या नहीं होगा? उम्मीद तो कोई नहीं। उम्मीद कोई नहीं। आपको है उम्मीद? आपको भी उम्मीद नहीं? 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे तो कोई मसाइल हल होंगे पाकिस्तान के? अल्लाह करे जी हो। अल्लाह ताला करेगा। जी, जी, जी। आपकी क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह होंगे। वोट डालेंगे? जी बिल्कुल। किसे देंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को वोट देंगे। आपके ख्याल में कोई बेहतर काम करेगा? ये आगे भी किया उन्होंने। बहुत सारे लोग कहते हैं वो जब हुकूमत गिरती है बाहर चला जाता है। इंशाल्लाह अब नहीं जाएंगे, अब हो गया क्लीन। अब नहीं जाएंगे? अब नहीं जाएंगे। यकीन है आपको? चल ठीक है। क्या बेच रहे हो भाई जलेबी? 400 रुपए किलो। 50 रुपए? 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो? हाँ जी। बिक आप जाती करो, है? आप परा करो, अपने को टाइम नहीं आड़ा भाई। टाइम नहीं है? काम अच्छा चल रहा है? हाँ जी। काम अच्छा चल रहा है? शुक्र अल्लाह पाक का। वोट डालेंगे इलेक्शन? हाँ जी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी जान है, उससे वोट डालेंगे। नवाज शरीफ को मसला हल होएगा पाकिस्तान का? सारा मसला वजीर का पंजाब 3 महीने रहा साडा,
पीटीआई ने वो भी उड़ाता सी मियां हमजा शहबाज जिंदाबाद। और आप बताएं क्या खाना पीना? मियां हमजा ने कोई कम किंदा चंगा कीता होंदा, देख लो कीता बड़ा अच्छा काम कीता होंदा ते हुकूमत नहीं दी। इधर मियां साहब ने जिन्ना काम कीता साहब तो अलावा काम कीते अपने से हाजिर नाजिर करके दसो नदीम भाई काम कीता या नहीं कीता? हमजा ने तो कोई काम नहीं कीता। किया है प्यो ने कीता। हमजा ने केड़ा काम कीता? दस साडे नौकरियां हस्पताल बनाता चिट्टा हस्पताल आओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हमजा ने केड़ा काम? ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। हमजा ने जो काम कीता ਹੁੰਦਾ हुकूमत नहीं सी दी। ਨਹੀਂ ਇਹ तीन ਸੈਲਮਟ ਹਸਪਤਾਲ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਦੇ ਚੋਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਫਾ। ਉਤਰੇ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। चलो पता लग जाएगा। चलो ठीक है। आपका फज्जा श्री पाए सुन के आए हैं, फज्जा है कौन है? वेलकम सर। फज्जा साहब में दादा जान थे। आपके दादा हैं फज्जा? हाँ जी दादा। आपका क्या नाम है? आसिफ लियाकत। आसिफ लियाकत। हाँ जी। तो आपको तो आसिफ फज्जा साथ लिखना चाहिए। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ लियाकत फज्जा सर। आसिफ लियाकत फज्जा बोला करो यार, क्योंकि ये फज्जा के नाम से हम अंदर आए। बिल्कुल काम अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम जनाब। कहाँ पर है आपकी ब्रांचें? सर इसके अलावा और कोई ब्रांच नहीं। इसके अलावा और कोई ब्रांच नहीं? नाम बदल के लेके बैठ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। असल ब्रांच एक ही है बस? एक ही है। लो यार, हम तो जहाँ फज्जा लिखा होता है हम समझते हैं सारी सर फज्जा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड फॉर्म में जो जहाँ पे कानूनी कार्रवाई होती है। वोट डालेंगे इलेक्शन? जरूर इंशाल्लाह। किसको डालेंगे? सर नून लीग को। नून लीग को डालेंगे। कोई नून लीग के आने से कोई काम बेहतर होगा? सर इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो है। मैं 2018 में भी आया था इन गलियों में, कोई मुझे उसमें आज तक कोई उसके बाद फर्क नज़र नहीं आया। सर काफ़ी 5 सालों में वहीं का वहीं सड़कें थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। नहीं अभी काम हो रहा है अंदरून में काफ़ी ज़्यादा, आप देखेंगे इंशाल्लाह। वो तो इलेक्शन से पहले उन्होंने आजकल बजरियाँ गिराई हुई हैं, रोडें वोडें ठीक करा रहे हैं, बजट अप्रूव कराया हुआ है, ये तो ड्रामा कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे बैठे आपको टेस्ट करवाएं सर खाना वगैरह। फिर खाएंगे। अभी हमने काम करना है, पता चले फजे दे फाए खा के इतने बैठ गए। खुश रहो। आपका नाम भूल गया मुझे। आसिफ। आसिफ फज्जा। बिल्कुल ठीक है। वोट डालेंगे? वोट किसको डालेंगे? हम उधर कश्मीर रहते हैं बाबा। आप कश्मीर रहते हैं? हाँ। जब 8 को इलेक्शन होगा कोई मसला हल होगा पाकिस्तान का? हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा। काम ठीक है आपका? ये काम गुजारा मुजारा चलता है। गुजारा दाल रोटी घर की पूरी हो जाती है। आजकल तो बहुत सर्दी है, जैकटें बिकती होंगी। 400 देख लो बिकती है बाबा। नहीं 400 की सस्ती है ये सस्ती आपको लगती है ना, हमें आप किसी दुकान पे जाए ना तो 400 का कुछ नहीं मिलता। 200 की है, ये 200 की है। दाता साहब से 200 की मिलती है। हाँ ये जान रेडी लगी हुई है। वो दाता की बरकत से 200 की मिल जाती है। तो यहाँ शाही बाजार में खड़े हैं, 400 तो देना पड़ेगा ना। वो तो है ही है, बाजार की वजह से तो ज्यादा ही महंगाई है। और दाता दी नगरी जो 200 अच्छे 400। हम अच्छे होते और क्या चाहिए। आप खुश रहो, खुश रहो। ये कीमत सही पे बेच रहा है। गुड शाबाश। वालेकुम। मिस्टर एम एच मलिक। आप कौन है? मिस्टर एम एच मलिक। लो जी, मेरी किस्मत का हाल आने लगा, अल्लाह रहम करे। दूसरी शादी मेरी कब होगी? 2 हो चुकी है मुझे तो लगता है। ये कैमरे के सामने आप बताएंगे ताकि रिकॉर्ड रहे। जी जी जी। एक तो इन्होंने मेरे क्या दूसरी शादी होगी, या ये कहते हैं हो चुकी है, हुई नहीं अभी, इसलिए उम्मीद है मेरी हो जाएगी, अल्लाह करेगा। आमीन बोलो सारे। मीडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज में ना किसी बड़े ब्रेक थ्रू पे शायद आप किसी ग्रुप डायरेक्टर के या कुछ इस तरह के समथिंग लाइक दैट। क्या हूँ मैं? कोई जैसे होते हैं ना डायरेक्टर, ग्रुप डायरेक्टर। मैं समा टीवी का प्रेसिडेंट हूँ पहले ही। तो इससे ऊपर मैं क्या बनूंगा ये बताएं मुझे आप। मुझे अलीम खान की जगह लेनी पड़ेगी। नहीं इससे ज्यादा भी आपको तो मुझे चैनल के मालिक की जगह लेनी पड़ेगी। नहीं सर, चैनल एक चैनल नहीं, मैं समझता हूँ आपके यहाँ एक बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। आप खुश रहे, थैंक यू वेरी मच। आपके ख्याल में इंतखाबात से कोई बेहतरी आएगी? अगर फ्री एंड फेयर होंगे तो होपफुली। अगर सही हुए तो? हाँ अगर सही हुए, जिसको लोग वोट डालें वो जीते, फिर बेहतरी आएगी। और जो अभी से जो पहले हालात हैं जरा कूल एंड काम हो तो आई होप के। सबसे बड़ा मसला क्या है आज पाकिस्तान का? सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस तरह से जबरी गुमशदगी हो रही है, सब कुछ इश्यूज हो रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी, और उसके बाद जो इसमें आवाज़ उठाता है। आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम डूइंग जॉब एज वेल। आप किस चीज़ की स्टूडेंट हैं? मैं एजुकेशन की एमफिल एजुकेशन। एमफिल कर रही हैं। और आप क्या करती हैं? मैं भी टीचिंग कर रही हूँ। आप टीचिंग करती हैं? कहाँ पर? मैं एलिकोल स्कूल में। तो फिर तो आपको राय देनी चाहिए। बट हाँ टीचिंग करते हैं। तो आप ये रिक्शे पे चलाने की प्रैक्टिस कर रही हैं, सीख रही हैं, तो चला के दिखाएं ना, ताकि हम रिकॉर्ड करें। इनको बिठाएं पीछे, अपने साथियों को बिठाएं पीछे, इनको बैठो जी पीछे। ये चलेगा, जोर लगाना पड़ेगा पैडल को। चलाओ, शाबाश, जोर लगाओ ऐसे, चलो वेरी गुड। ये वहाँ तक लेके जाना है। वेलकम बैक।
पूरे पाकिस्तान में हम लोगों से आरा लेते रहे, उनकी अपनी असेसमेंट भी लेते रहे और उनकी फोरकास्ट भी पूछते रहे, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि हमें वो किला के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मिल गए जिसमें एक पामे साहब थे, उन्होंने कुछ ऐसी प्रेडिक्शन की, तो दिल में ख्याल आया कि लाहौर आए हुए हैं तो सामिया खान से भी पूछे बगैर चले जाएं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने कमाल मेहरबानी की है कि हमने फ़ोन किया और उन्होंने हमें वक्त भी दे दिया। तो सामिया आपका बहुत शुक्रिया। हमने बहुत से लोगों से सवालात किए हैं इलेक्शंस के हवाले से, वो उल्टा हमसे पूछते हैं कि 8 को इलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। आप क्या कहती हैं, इंतखाब हो रहा है 8 को कि नहीं हो रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जी आपने कहा कि मैंने टाइम दे दिया, आपका नाम हो और कोई ना कर सकता है सर, मेरी इज्जत अफजाई कि आपने मुझे मौका दिया है। दूसरी बात ये कि ये जो इलेक्शन वाली कहानी है, तो ये मेरी प्रेडिक्शंस, क्योंकि मैं दिसंबर से शोज़ कर रही हूँ, मैंने कहा था कि 13 दिसंबर से 10 जनवरी तक इबहम रह सकते हैं, होगा नहीं होगा क्या होगा, अगर कोई अगर मगर होनी है तो 10 जनवरी के अंदर अंदर हो सकती है। 10 जनवरी तक अगर चीज़ें 8 को हो रहा है इलेक्शन, मैं वही कह रही हूँ, अगर 10 जनवरी तक चीज़ें स्मूथ चलती हैं तो 8 जनवरी को इलेक्शन फिर पत्थर पे लकीर है। 10 से पहले अगर कोई ड्रामा नहीं होता, ये 10 जनवरी करीब खड़ी है, पटाखा वाखा नहीं फटता, तो फिर 8 को इलेक्शन हो रहा है। फिर 8 को इलेक्शन हो जाएगा। कुछ और बातें हैं जो लोगों ने बार बार मुझसे पूछी, वो मैं आपसे पूछूंगा। वो पूछते हैं इमरान खान का क्या बनेगा? सर देखिए, इमरान खान साहब के बारे में मेरा ख्याल है कि आई वॉज दी ओनली वन जिन्होंने उनको प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया था कि संभल जाएं, वक्त तंग हो रहा है। 2020 से ही मैंने कहना शुरू कर दिया था। 22 वाले साल में तो मैंने ये भी कह दिया था कि मार्च का एंड हुकूमत का तख्ता बदल देगा। अभी क्या फोरकास्ट? अभी बताने जा रही हूँ। और मैं उनके बारे में एक जुमला कहती थी कि मुद्दत बाय हुक और बाय क्रुक पूरी करने के चक्कर में आगे इद्दत ना काटनी पड़ जाए। और ये जो होम्योपैथिक ऑपोजिशन है ये स्ट्रॉन्ग होने जा रही है। अब आगे की कहानी है। 18 जुलाई 2023 से जो टाइम शुरू होता है, वहाँ पे मैंने खान साहब के लिए प्रेडिक्ट किया था। मेरे इल्म एक साइंस है, गैब का इल्म तो मेरे पास है नहीं है। मैंने कहा था मुझे खान साहब के लिए आइसोलेशन नज़र आती है, मुझे खान साहब की सियासी ज़िंदगी 18 जुलाई 23 से लेकर कब तक? पूरा 2024। और फिर ख़त्म कब होगी? बता रही हूँ मैं, ये 2024 अभी उसमें एक रिलीफ का चांस उन्हें मिलता है। 2024 में रिलीफ है कब? अभी बताने लगी हूँ। एक तो सर आप बड़े सवाल, मुझे तो पहले डर लगता है। रैपिड फायर। वो जो रिलीफ की शक्ल बनती है वो बनती है सर 20 मार्च 2024 ऑनवर्ड्स, जो कि किसी डील के नतीजे में फिर ऐसे ऑफर होती है उनको। अब मैं तो मशवरा दूंगी आपको, तो वो बहुत शौक से सुनते हैं, तो फ्लेक्सिबल हो जाए। और डील की नेचर क्या होगी? पाकिस्तान से बाहर जाने की? मुझे कोई अभी मैं कह रही हूँ ना, पावर नजर नहीं आ रही सर। इमरान खान की दोबारा हुकूमत नजर नहीं आती आपको? मुझे 2024 में तो कोई इम्कान। 2024 के बाद नजर आती है? देखिए, ये उनका सियासी सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये मैं नहीं कह सकती कि वो दोबारा कम बैक नहीं कर सकते। इस मुल्क में 3 से 4 लोग हैं जिनका सियासी सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। ही इज वन ऑफ देम। हु आर द अदर टू? शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान। अल्लाह खैर रखे। आज देखिए हर दौर में वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और आपने कहा कि मार्च में इमरान को, मैं थोड़ा रैपिड फायर रखूंगा कि उसको रिलीफ मिल सकता है। रिलीफ मींस कि उसको पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त मिल सकती है? जी बिल्कुल, किसी डील के नतीजे में। और जिस तरह बाकी क्या वो पाकिस्तान से बाहर जाएंगे? वो उनको, क्योंकि मेरा तो ख्याल है कि वो अगर रिलीफ बनता है, वरना फिर मुश्किलात तो रहेंगी। क्या मुश्किलात हैं उसकी? 24 वाले साल में सर अभी ऑन एंड ऑफ उनके लिए उनकी पार्टी है या उनकी अपनी ज़ात है या उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, अभी मुश्किलात। अभी आपने एक जुमला बोला, मैंने आपसे वो रोका नहीं। आपने कहा कि आइसोलेशन पॉलिटिकल भी है और उनकी फैमिली लाइफ में भी है। जी जी। तो बुशरा बीबी तो उनके साथ जुड़ के खड़ी हैं अदालतों में, कचहरियों में। अल्लाह करे साथ जुड़ा रहे, क्योंकि वो मैं हमेशा कहती हूँ कि बुशरा बीबी की इस्तकामत की वजह से यहाँ तक जो रिश्ता चला है, वरना इस वक्त सितारे प्रोवोक कर रहे हैं कि ये ब्रेकअप हो जाए। और ये अगर दोनों की अज़दवाजी ज़िंदगी 2024 गुजार गई फिर बचत है, वरना 2024 में अज़दवाजी ज़िंदगी भी खतरे में है। अल्लाह करे रिश्ता उनका कायम रहे। इमरान की तीसरी शादी है और चौथी का चांस भी नहीं। बुशरा बीबी की अपनी भी दूसरी है। इमरान की आप कहती हैं कि चौथी का चांस नहीं है? इम्कान भी नहीं है। तो फिर तो कायम रहे, अल्लाह करे। इस उम्र में तो बिल्कुल है, लेकिन ये कि सितारे प्रोवोक कर रहे हैं कि ये जो है ना, वो खान साहब मिजाज के भी सारे पाकिस्तान को एक
नून लीग वालों के अंदर शायद कहना चाहिए कि एक डिज़ायर थी, उन्होंने लोगों को यकीन दिला दिया है कि शायद अगली बारी नवाज शरीफ की है। क्या अगली बारी नवाज शरीफ की है? देखिए, जहाँ तक बात है ना सर, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नून लीग को, मैं तो तब भी कहती थी जब पीटीआई आई थी तो लोग कहते थे नून लीग ख़त्म, मैं तब भी कहती थी नून लीग का सफाया नहीं होगा। हालांकि नवाज शरीफ साहब के -1 होने की भी प्रेडिक्शन ऑन एयर है, नवाज शरीफ साहब की ये भी प्रेडिक्शन ऑन एयर है मेरी कि 2023 के सेकेंड हाफ में वापस आएंगे। अगली बारी नवाज शरीफ की है? बताने लगी हूँ, मुशर्रफ साहब के दौर में जब वो जिला वतन थे, 3rd टाइम वजीर आजम बनने की भी पेशगोई मैंने की है। चौथी बार बनेंगे ये मुझे नहीं नजर आता या मुझे समझ में नहीं आता। नवाज शरीफ चौथी दफा आपको वज़ीर आज़म नजर नहीं आते? देखिए, मैं गलत भी हो सकती हूँ, ये इल्म है, गैब का इल्म नहीं है, लेकिन मुझे इम्कान नजर नहीं आता। बिलावल और मरियम का क्या बनेगा? अच्छा जी, मरियम साहिबा का सितारा, ये भी मैं आज से 3 साल पीछे से कह रही हूँ कि मरियम साहिबा को उनकी तगोदो की कॉम्पनसेशन मिलेगी 2025 में। अभी इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि 24 में क्या मिल सकता है क्या नहीं, मैं उस पर कोई नहीं कह सकती, लेकिन 25 में उनको अपनी कॉम्पनसेशन मिलेगी। बिलावल का क्या होगा? बिलावल साहब, मैं तो बल्कि आपके थ्रू उनकी बहुत जो पॉलिटिकल ग्रूमिंग हुई है, पहले तो मैं तारीफ करना चाहूँगी जिसने भी की है, क्योंकि बहुत वाइजली बोलना शुरू हो गया। क्योंकि उनके सितारे में नदीम साहब एक चीज़ थी, या वो एक्सट्रीमली होपफुल हो जाते हैं या एक्सट्रीमली नेगेटिव हो जाते हैं। तो मुझे तो मायूस होकर सियासत को गुड बाय ना बोलना। उनका सफ़र 2030 से शुरू होगा या कब होगा? देखिए, इस बारी मनसब तो मैं वज़ीर आज़म का मनसब या वो तो मैं नहीं देखती, लेकिन ये ज़रूर है कि छाए रहेंगे, पीपल्स पार्टी अभी भी पावरफुल रहेगी इस टेन्योर के अंदर भी। दोनों को भी इंतजार, मरियम और बिलावल को इंतजार करना पड़ेगा। एक बात आपके प्रोग्राम में कहना चाहती हूँ कि ये ज़रूर है कि मैं एक तारीख जो दिया करती थी कि अगर हम 20 मई 2023 सरवाइव कर गया पाकिस्तान, जहाँ तक पाकिस्तान की साख को भी ख़तरा था, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि 2024 और 25 ये वो खित्ता बन जाएगा जिसकी आप अभी बात कर रहे थे कि जिन बुजुर्ग ने सूफी बरकत जो उन्होंने प्रेडिक्शन दी थी, अब वो ये खित्ता वो जगह अहमियत इसकी मार्च अप्रैल के बाद से वो कहते हैं कि थोड़ा बेहतरी का शुरू होता है, बेहतरी वाला टाइम शुरू होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस खित्ते को वो कहते हैं ना, मैं तो बार बार कह रही हूँ कि कभी आप लाडला खान साहब को कहते थे, कभी नवाज शरीफ साहब को। टाइम थोड़ा कम है। इमरान भी गया मंजर से, आप कह रही हैं फ़ौरन वापस का इम्कान नहीं। नवाज शरीफ आप कह रही हैं कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं है। मरियम और बिलावल को इंतज़ार करना पड़ेगा, आएगा कौन? देखिए, इन्हीं मैं ये नहीं कह रही कि इनमें से हो सकता है शबाब नवाज शरीफ साहब को ये तो है कि 10 जनवरी के बाद से उनका सितारा पावरफुल होता है, हो सकता है वो किंग मेकर की तरह किसी पे दस्ते शफकत रख दें। किंग मेकर इज डिफरेंट, हु इज गोइंग टू बी द किंग, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? यही तो गैब का इल्म है सर, ये मैं प्रेडिक्ट ये पता नहीं है किस पार्टी से आ सकता है, किस पार्टी से आ सकता है। देखिए, पार्टियों में भी ये है कि अलायंसेस बनने हैं। कमजोर हुकूमत बनेगी, ये तो है, लेकिन चलेगी। कमजोर भी है तो वो चलेगी। 5 साल पूरे करेगी, अब फॉल नहीं होगा। 5 साल पूरे करेगी, अब फॉल नहीं होगा। फौज और हुकूमत की बनी रहेगी कि दोबारा लड़ाई होगी? फौज जो है 2023 के बारे में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि फौज का साल है। 5 जनवरी 2024 से फौज मजीद पावरफुल होने जा रही है। 10 जनवरी से जुडिशरी का सितारा पावरफुल होने जा रहा है। तो ये जो इदारे पावरफुल हो रहे हैं, इसका मतलब है कि इलेक्शन पीसफुली मुनक्कद करा। फौज और जुडिशरी पावरफुल हो रही है, और पार्लिमान, उसका क्या मुस्तकबिल है? देखिए, पार्लिमान 20 मार्च से पावरफुल हो रहा है, क्योंकि ये मुल्क मरकरी रूल करने जा रहा है। मरकरी पाकिस्तान का रूलिंग लॉर्ड है। तो पाकिस्तान में बहुत सारे शोबे जो अब तरक्की करेंगे, उसमें हमारी सियासत की जो एक और अच्छी खबर ये है कि सियासतदानों की बड़ी स्क्रूटनी होने जा रही है। बहुत सारे चेहरे फिल्टर हो जाएंगे, जो कि पाकिस्तान के निज़ाम के लिए बहुत बेहतर होने जा रही है। अल्लाह करे लोगों की जिंदगियों में भी बेहतरी आए और उन्हें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिले। बिल्कुल बिल्कुल सर, आईटी का डिपार्टमेंट तरक्की बहुत करेगा, आपकी फैशन इंडस्ट्री तरक्की करेगी, आपकी जो गवर्नमेंट है वो सेंसिबल तरीके से चलेगी। सियासतदानों की एक मेरे लास्ट क्वेश्चन पूछना है, मेरे प्रोड्यूसर साहब बेकरार हो रहे हैं। जी जी। अभी हमें एक प्रॉमिस मिले थे। जी जी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी दूसरी शादी होने वाली है। फिर उन्होंने मेरे हाथ की लकीरें इधर से देखी, फिर इधर से देखी, फिर वो कहते तुम्हारी दूसरी हो चुकी है, तीसरी होने वाली है। मैंने कहा यार आमीन बोलो दूसरी हो जाए। तो कब होने वाली है मेरी दूसरी शादी? आपको ये खुशखबरी दे सकती, जो मैंने आपका जायचा पढ़ा है, आपका कोई इम्कान नहीं है। थोड़ी तो उम्मीद रहने दें। प्योर फैमिली, इतना पानी मत डालें उसके ऊपर। बीवी आपकी कमजोरी है, फैमिली मॉरल्स आपकी कमजोरी, जो मैंने थोड़ी सी गुंजाइश रहने दें। और मैं ये पढ़ के कह रही हूँ कि आप एरीज और लिब्रा का कॉम्बो है। कोई चांस नहीं सर, सब्र करें, जो जिंदगी अल्लाह ने जो है उसी पे सब्र शुक्र करें, उसी के साथ गुजारा करें। यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसी खबर। सामिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो सरफराज शाह साहब हमारे साथ होंगे और मार्फत की दुनिया में क्या बातें वो कहते हैं उनसे सुनेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
पाकिस्तान के हालात के हवाले से हम पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ गए लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि इलेक्शंस में क्या होगा, इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान का क्या होगा। तो मैं तो एज ए जर्नलिस्ट अपना एनालिसिस दे सकता हूँ, लेकिन इस वक्त हम जिन शख्सियत के पास हैं वो कुछ मार्फत के हवाले से कुछ ऐसी बातें हमें बता सकते हैं कि हमारी सही रहनुमाई हो जाए। सरफराज अहमद शाह साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बताइएगा कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैं जहाँ गया हूँ, बच्चा हो, बड़ा हो, औरत हो, बच्चियाँ हैं, स्टूडेंट हैं, सब ने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान का क्या होगा, क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि रास्ते में हमें दिक्कतें क्या आती हैं। यहाँ से अगर हम इस्लामाबाद जाना चाहें या शहरी के किसी एक हिस्से में जाना चाहें तो रास्ते में सड़क पर पॉट होल्स भी आएंगे, ट्रैफिक सिग्नल भी आएंगे, रश भी मिलेगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि मंजिल पर हम सही सलामत पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते। पाकिस्तान बदकिस्मती से तजर्बागाह बना हुआ है, उसकी वजह से हमें दिक्कतें आ रही हैं, वरना कुदरत की तरफ से तो कतई तौर पर कहीं हमारे ऊपर कोई कलगन नहीं लगाई जा रही, ना कुदरत की तरफ से कोई पाबंदियाँ हैं। आपसे शायद किसी मौके पर पहले भी बात हुई थी कि दुनिया में बैक वक्त दो चीज़ें काम करती हैं। एक लॉ ऑफ नेचर है जो हम सबको दिखाई देता है और वो सीधा सीधा कानून है कि आप गंदम बोइए, गंदम काट लीजिए। लेकिन एक डिज़ाइन ऑफ नेचर भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। तो पाकिस्तान के बारे में एक बात तो श्योर है कि परवरदिगार ने इसको कायम रखने ही के लिए बनाया है और ये कायम रहेगा, सही रहेगा। हमारी अपनी गलतियां हैं जिनका खुमियाजा हम भुगतते रहते हैं। हमारे एक दोस्त हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट, वो कहते हैं कि ये मार्च अप्रैल तक जो स्टार्स की पोजीशन है ना, ये काफ़ी मुज़र असरात डाल सकती है। उसके बाद ग्रेजुअली इकॉनमी को संभाला मिलेगा और बाय एंड ऑफ ईयर फिर हम बेहतरी की जानिब चलेंगे। आप मार्फत के हवाले से देखते हैं, वो स्टार्स के हवाले से देखते हैं। आप थोड़ा सा बताइए कि आगे का सफ़र चंद महीनों का, साल का, आपको कैसा नज़र आता है? थोड़ी सी दिक्कतें तो यकीनी तौर पर रहेंगी हमारी। कब तक? ये कब तक का इल्म अल्लाह शायद किसी को भी अता नहीं फरमाता, लेकिन 4-6 माह आपको लगता है अभी मुश्किल में है? जी, इतने तो लग जाएगा, क्योंकि कौमों की ज़िंदगी में 6 माह, साल कोई पीरियड है ही नहीं। उसके बाद हम बेहतरी की जानिब जी इंशाअल्लाह ताला। ये तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा दरख्शां है। वही मैं अर्ज़ कर रहा था कि ज़रूरी ये है कि हम मंजिल पे कैसे पहुँचते हैं। सर 8 को इलेक्शंस हो जाएंगे, उम्मीद तो यही है। इलेक्शंस के बाद जो हुकूमत कायम होगी, क्या वो मुस्तहकम हुकूमत होगी कि डामाडोल हुकूमत होगी? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि शायद डामाडोल होगी, कमज़ोर हुकूमत बनेगी। कमज़ोर मुद्दत बहुत से लोगों का ख्याल यह है कि पूरी नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान की हिस्ट्री तो यही है। हिस्ट्री यही, अभी भी ऐसे ही लगता है? लगता है ऐसे ही। तो अगर ऐसा हुआ कि कमज़ोर नातवा हुकूमत बनी, जैसे PDM का स्ट्रक्चर था, तो फिर तो पाकिस्तान के लिए मसाइल बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे इलेक्शंस के बाद? नहीं, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कुछ डिज़ाइन ऑफ नेचर भी तो एक चीज़ है। तो कुदरत खुद ब खुद उन चीज़ों को ठीक कर लेती है जहाँ हम नाकाम होते हैं। ऊपर से निगाह करम को पाकिस्तान की जानिब हो रही है कि नहीं हो रही? हमारी हरकतें ऐसी नहीं हैं, लेकिन अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। बिल्कुल नज़र करम है तो हम इस हाल में कायम हैं, वरना जो कुछ हम करते रहे हैं इस मुल्क के साथ, अभी भी कर रहे हैं, कोई मुल्क भी कायम नहीं रहता। ये सिर्फ अल्लाह की इनायत है कि हम अभी तक चले जा रहे हैं। लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह ताला। एक सूफ़ी बरकत की वो फोरकास्ट है, मैं उसको प्रोग्राम में भी जिक्र उसका करता हूँ। वो बहुत से सूफ़ी सिलसिले के लोग, आप भी बल्कि उनमें शामिल हैं, कि वो सोचते हैं कि पाकिस्तान का एक अच्छा वक्त आना है जी, और उसमें पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। सूफ़ी बरकत के अल्फाज ये थे कि एक ऐसा वक्त आएगा कि अक़वाम आलम के फ़ैसले पाकिस्तान में होंगे। वो आपको कब लगता है वक्त आएगा, वो अच्छाई वाला टाइम, जिसमें हम तरक्की करेंगे, लोगों को खुशहाली आएगी, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होंगी? कितना दूर वो वक्त है? मेरा ख्याल है 2-3 साल से ज़्यादा वक्त दूर नहीं है। 2-3 साल के बाद कोई ऐसी सूरत हाल है कि हमारे इस रीजन में भी अमन हो जाए? हमारा जो ईस्टर्न नेबर्स के साथ, कई लोग कहते हैं कि ये 2 ईदों के दरमियान देखना क्या होना है, इंडियन इलेक्शन आने वाले हैं, क्या होना है? कुछ आपको भी ऐसा खतरा नज़र आता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के साथ अब कोई गड़बड़ होने पाए मुस्तकबिल करीब में। नॉर्थ से हमें ज़रूर खदशात हैं, दूसरी तरफ नज़र रखनी पड़ेगी। जाओ तो अगर इजाज़त हो आपकी, आप
बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, बड़े मुतक़िद हैं वो आपके। इलेक्शंस के बाद नवाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या है? शायद इस पे कमेंट ना करना चाहूँ। सियासी सफ़र में उनकी तरक्की है आगे, या लगता है कि एंड ऑफ जर्नी है? मेरा ख्याल है वो एंड ऑफ जर्नी करीब है। एंड ऑफ जर्नी करीब है। तो मरियम नवाज़ के हवाले से क्या ख्याल आप? अभी उन्हें और मज़ीद वक्त दरकार। बिलावल को और मरियम को आप दोनों का ख्याल है कि दोनों को वक्त दरकार? जी, अभी बच्चे हैं, इस लिहाज से वो उनके पास टाइम है, अभी इंतज़ार करें। जी। तो फिर अगर एंड ऑफ जर्नी इज़ फॉर नवाज़ और मरियम को और बिलावल को टाइम चाहिए, तो फिर आपको फ्यूचर लीडर कौन नज़र आता है? क्या कभी किसी ने सोचा था कि कायदे आज़म जैसा लीडर भी हमें मिल जाएगा? कायदे आज़म एक ही कायदे आज़म नहीं, यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उस वक्त किसी को वहम गुमान में नहीं था। आपके ख्याल में कोई नया चेहरा इमर्ज करेगा? डेफिनेटली करेगा। पोस्ट इलेक्शन कोई नया चेहरा इमर्ज करेगा? मैं तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुदरत ने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, इसको अरूज देना है, तो वो ख़ुद कोई ना कोई बंदोबस्त ज़रूर कर लेंगी। बुराइयों में से अच्छाइयाँ पैदा करता है रब ताला हमेशा, जिसको हम अंग्रेज़ी में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह देते हैं। तो बुराई में से अक्सर औकात अच्छाई निकल आती है। सर, बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि पाकिस्तान की जो वो स्टार्स की पोजीशन थी, ये भी एस्ट्रोलॉजिस्ट है, उनसे मेरी एक दिन बड़ी बहस हुई। उन्होंने कहा हमेशा सेंट्रल रोल, पावरफुल रोल यहाँ हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का रहेगा। हुकूमतों के बनने और गिरने में भी 75 साल में उनका रोल है। अब तो जनरल बाजवा खुद अपनी तकरीर में उन्होंने कह के कन्फेस कर लिया उस चीज़ को। क्या हम उस नॉर्मल स्ट्रक्चर में जाएंगे कि जहाँ मजबूत फ़ौज हो लेकिन अपना काम कर रही हो, मजबूत पार्लिमान हो और सही जम के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रही हो? जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर 2-3 साल के बाद का पाकिस्तान एक मजबूत पाकिस्तान है, तो कोई भी अदारा या कोई मुल्क या कोई घर उस वक्त तक मजबूत नहीं होता जब वहाँ सिस्टम्स काम न करें। तो सिस्टम्स तो ऑटोमेटिकली यहाँ काम करने लगेंगे, जिसके नतीजे में मुल्क इंशाल्लाह तरक्की इंशाल्लाह ताला। क्लोजिंग रिमार्क्स जो आप अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तानी कौम के लिए कुछ कहना चाहते हो? मैं तो एक अर्ज़ करना चाहूँगा कि आइए हम एक कौम बने और कुछ अपनी हरकतें सही करें, सच बोलें। जी, मेरा तो ईमान है कि जब तक मैं अपने आप को ठीक नहीं करता, कौम पूरी ठीक नहीं होगी। अच्छा, ये बात आप अक्सर कहते हैं, आप और आपकी तरह के कुछ और बुज़ुर्ग भी कहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि वो कब हमारा वो बेहतरी वाला वक्त आएगा, तो वो कहते हैं क्या हमने अपनी हरकतें ठीक कर ली हैं? तो हमें सबसे पहले अपना खुद एहतसाबी करनी चाहिए कि खुद तो ठीक हो, फिर वो अपने लीडर्स को भी और बाकियों से भी देखें कि वो भी ठीक हो। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर एक मैं ठीक हो गया तो पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। तो अपनी ज़ात पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप खुश रहिए, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे।